नमस्कार। बहुत से पेशेंट क्लिनिक पर आकर अक्सर कहते हैं, डॉक्टर अचानक से मेरे पैर के अंगूठे में दर्द हुआ कि रात को नींद ही खुल गई, सूजन भी आ गई, चलना मुश्किल हो गया है। या फिर कुछ लोग कहते हैं घुटनों में लगातार दर्द रहता है, स्टिफनेस रहती है, सुबह उठते ही जॉइंट्स ऐसे जाम लगते हैं। ऐसे केसेस में हम एक सिंपल टेस्ट करवाते हैं और बहुत बार रिपोर्ट में एक कॉमन चीज़ सामने आती है, वो है यूरिक एसिड। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ ये रिपोर्ट का नंबर नहीं है, ये आपके शरीर के अंदर चल रही एक प्रोसेस का संकेत है। तो चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। हमारे शरीर में रोज मेटाबॉलिज्म के दौरान कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, उनमें से एक है यूरिक एसिड। जब हम ऐसे फूड खाते हैं जिनमें प्यूरिन ज़्यादा है, जैसे रेड मीट, कुछ दालें, सी फूड, प्रोसेस फूड, तो शरीर उन्हें तोड़कर यूरिक एसिड बनाता है। अब नॉर्मल कंडीशन में ये यूरिक एसिड किडनी के थ्रू यूरिन से बाहर निकल जाता है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये ज़्यादा बनने लगता है या फिर शरीर इसे इफिशिएंटली बाहर नहीं निकाल पाता। धीरे धीरे ब्लड में जमा होने लगता है और जब इसका लेवल एक लिमिट के ऊपर चला जाता है तो छोटे छोटे क्रिस्टल के फॉर्म में जॉइंट में डिपॉजिट होने लगता है। अब इमेजिन करिए, जॉइंट एक स्मूथ सरफेस की तरह है जहाँ मूवमेंट्स बिना फ्रिक्शन के होना चाहिए, लेकिन जब वहाँ शार्प क्रिस्टल जमा हो जाते हैं तो हर मूवमेंट पर लिमिटेशन हो जाती है। बॉडी इसे फॉरेन सब्सटेंस मानकर रिएक्ट करती है और वहीं से इन्फ्लेमेशन शुरू होता है। इसलिए यूरिक एसिड का पेन अलग होता है, अचानक आता है और बहुत तेज आता है। जॉइंट लाल या गर्म हो जाता है और टच करने पर भी दर्द होता है। सबसे कॉमन जगह होती है पैर का अंगूठा, लेकिन धीरे धीरे एंकल, नीज और दूसरे जॉइंट भी अफेक्ट कर सकते हैं। अगर इसे समय पर कंट्रोल नहीं किया गया तो सिर्फ पेन तक सीमित नहीं रहता है, लंबे समय में ये जॉइंट को डैमेज कर सकता है, कार्टिलेज को भी खराब कर सकता है और कुछ केसेस में तो किडनी स्टोन का रिस्क भी बढ़ जाता है। अब सवाल ये आता है, ये प्रॉब्लम किन लोगों में ज़्यादा होती है? अगर आपकी लाइफस्टाइल में मूवमेंट कम है, आप पानी कम पीते हो, डाइट में प्रोसेस्ड फूड, शुगर, अल्कोहल ज़्यादा है या वेट ज़्यादा है, तो रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आजकल जिम जाने वाले यंग लोग में भी प्रॉब्लम दिखती है, क्योंकि एक्सेस प्रोटीन इंटेक, सप्लीमेंट्स और डिहाइड्रेशन भी यूरिक एसिड को बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, आप क्या खाएं और क्या अवॉइड करें। सबसे पहला आता है हाइड्रेशन। पानी यूरिक एसिड को डाइल्यूट करता है और उसे शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। अगर आप पानी कम पीते हैं तो यूरिक एसिड जमा होने लगता है। इसके बाद ऐसी डाइट जो इन्फ्लेमेशन को कम करे और मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करे, जैसे कि फल, सब्जियां, सलाद, ये बॉडी को अल्कलाइन बनाते हैं और यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। फिर आता है विटामिन सी रिच फूड्स, जैसे कि आंवला, नींबू, संतरा, ये भी हेल्पफुल होते हैं। लो फैट डेयरी जैसे दही, छाछ भी बेनिफिशियल है। अब क्या अवॉइड करना ज़रूरी है? सबसे पहले अल्कोहल, खासकर बियर, ये यूरिक एसिड को बढ़ाने के साथ साथ उसके एक्सक्रीशन को भी रोक देता है। रेड मीट, ऑर्गन मीट, सी फूड, इन सब में प्यूरिन ज़्यादा होते हैं। शुगर और फ्रुक्टोज वाले ड्रिंक्स जैसे कि कोल्ड ड्रिंक और पैक्ड जूस, ये भी हिडन रीजन होते हैं यूरिक एसिड बढ़ाने के लिए। और एक कॉमन मिस्टेक, हेल्दी समझकर भी एक्सेस प्रोटीन लेना। हर चीज़ बैलेंस में ज़रूरी है। अब अगर इसे आयुर्वेद के नज़रिए से देखें तो ये कंडीशन आम और वात से जुड़ी मानी जाती है। जब डाइजेशन कमज़ोर होता है तो शरीर में टॉक्सिन जमा होने लग जाते हैं, जिसे आम कहा जाता है। ये टॉक्सिन्स जॉइंट में जाकर पेन और स्टिफनेस पैदा करते हैं। इसलिए आयुर्वेद में फोकस होता है डाइजेशन सुधारने पर। हल्का सुपाच्य खाना, गर्म पानी और बॉडी से टॉक्सिन को धीरे धीरे बाहर निकालना। कुछ हर्ब जैसे त्रिफला, गुगुलू आदि का उपयोग किया जाता है, लेकिन इन्हें हमेशा सही गाइडेंस में लेना चाहिए। अब अंत में एक ज़रूरी बात समझिए, यूरिक एसिड सिर्फ एक लैब का रिपोर्ट नहीं है, ये आपके लाइफस्टाइल का रिफ्लेक्शन है। अगर आप सिर्फ पेन को दबाते रहेंगे लेकिन अपनी आदत नहीं बदलेंगे तो ये प्रॉब्लम बार बार वापस आएगी। लेकिन अगर आप सही डाइट, हाइड्रेशन, मूवमेंट और डाइजेशन पर काम करते हैं तो इसे कंट्रोल करना पूरी तरह से पॉसिबल है। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स बार बार दिख रहे हैं तो उन्हें इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि बॉडी हमेशा सिग्नल्स देती है और ये सही समय पर समझ लेना ही सबसे बड़ा प्रिवेंशन होता है। अगर आपको इसके बारे में कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।